हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर आज से हम नया स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखा और कोण। तो इसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, लाइंस क्या होते हैं यानी कि रेखा क्या होती है। ठीक है, तो रेखा को जानने के लिए पहले हम क्या देखेंगे, पॉइंट्स, बिंदु। ठीक है, तो देखिए लाइंस क्या होती है। जब किसी एक बिंदु को आप क्या करेंगे, ये आपका पॉइंट्स है। ठीक है, इस बिंदु को अगर आप क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे यानी कि आगे इसको बढ़ाएंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे ये लाइन है। ठीक है, किसी भी बिंदु को आपने यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया और उस पॉइंट को आपने एक्सटेंड किया यानी कि उस बिंदु को आपने अगर बढ़ा दिया, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी लाइंस कहलाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका लाइंस है यानी कि आपकी रेखा है। ठीक है, किसी लाइंस में इनफाइनाइट आपके क्या होते हैं, बिंदु होते हैं यानी कि पॉइंट्स होते हैं। कैसे बनती है ये लाइन, देखिए अगर इन पॉइंट्स को अगर हम क्या करें, इस तरह से देखिए, पॉइंट्स का कलेक्शन है ये। हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स 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 मिला 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 करके इसको क्या कर रहे हैं, हम रेखा बना रहे हैं। ठीक है, तो लाइंस कैसे बनती है, बिंदुओं का ये कलेक्शन है। ठीक है, पॉइंट्स को जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपस में इस तरह से मिला करके इसको एक्सटेंड करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वो लाइंस है। जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु रखा, फिर और बिंदु, इस तरह से इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से रखेंगे तो ये आपकी क्या बनेगी, एक लाइंस आपकी बनेगी। ठीक है, अब देखिए लाइंस के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है कि लाइंस क्या है। व्हाट इज लाइन? A line can be defined as a straight set of points. क्या है ये, straight set of, straight का मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो लाइन क्या है, एक straight points of set of points, यानी कि पॉइंट्स का एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा सेट जो सीधी लाइन में सीधा चलता है। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमने क्या किया है, उनका हमने सेट बनाया है और उनको हम पॉइंट्स को सीधे ले गए, तो ये क्या क्या डेवलप करते हैं, क्या बनाते हैं, ये आपका लाइंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने बहुत सारे लाइंस को, बहुत सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, इसको हमने बढ़ा दिया है। ओके, अब देखिए अगर मैं पॉइंट यहाँ पर रखूं, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर रखूं, देखिए ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, इसको आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ इधर को। ठीक है, तो इधर भी ये लाइन बन जाती है। इसी तरह से अगर इस पॉइंट से मैं इधर भी इसको एक्सटेंड करूं, बढ़ा दूं, तो ये क्या बन जाएगी, ये भी एक लाइन बन जाएगी। यानी कि एक्सटेंड इन अपोजिट साइड, यानी कि इस लाइन, इस पॉइंट के अपोजिट साइड में आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु से मिलकर आपका क्या बनता है, बिंदुओं के कलेक्शन से, और बिंदुओं को जब आप स्ट्रेट लाइन में रखते हैं तो वो आपका रेखा बनती है। समझ रहे हो? चैप्टर का नाम आपका है लाइंस, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइंस कैसे बनती है, यानी कि रेखा कैसे बनती है। तो कैसे बनती है बच्चों रेखा, लाइंस कैसे बनती है, बिंदुओं से। ठीक है, किससे बनती है, बिंदुओं से मिलकर, जब बिंदुओं को हम स्ट्रेट लाइन में क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, बहुत सारे बिंदुओं को आप क्या कर देते हो, सीधी रेखा में आगे बढ़ाते हो, तो ये आपकी लाइंस डेवलप होती है, लाइंस आपकी बन जाती है। ठीक है, अब लाइन किस किस टाइप के होते हैं, देखिए लाइंस के कुछ और लिखे हुए, इट हैज नो एंड। अब देखिए इस लाइन का कोई एंड का मतलब होता है ये कहीं भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जब आप किसी लाइन को ड्रॉ करोगे तो इस लाइन को हम लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन क्या है, आप स्कूल, घर से स्कूल आए और वहां से आपके घर से आपके स्कूल तक क्या है, एक लाइन है। ठीक है, वहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। प्रैक्टिकली जब आप अपने घर में लाइंस की बात करते तो आप इस घर से स्कूल आए, ठीक है, तो वहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो वो भी एक लाइन है।
अब आप स्कूल से कहीं और भी जा सकते हैं, तो ये लाइन आपकी क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आपकी लाइन क्या हो सकती है, ड्रॉ। अब देखिए यहाँ लाइन को हम क्या कर सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है, इट हैज नो थिकनेस, किसी लाइन की कोई भी मोटाई नहीं होती है। ठीक है, लाइन की मोटाई नहीं होती है, एंड इट इज अ वन डायमेंशनल। ठीक है, तो लाइन के बारे में हमने क्या सीखा है कि लाइन क्या होती है, बिंदुओं से मिलकर आपकी लाइन बनी होती है। ठीक है, बिंदुओं को जब आप सीधी रेखाओं में क्या करते हैं, बिंदुओं को सीधी रेखाओं में आप क्या करते हैं, सेट करते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं, तो आपकी क्या बनती है, लाइन बनती है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ये लाइन क्या है। अब नेक्स्ट है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, ये कोई बिंदु है और इन बिंदुओं को हमने सीधी रेखा में, देखिए इधर भी हम आगे ले गए और यहाँ भी नीचे ले गए, ऊपर और नीचे दोनों जगह ले गए, तो ये आपकी क्या बन गई है, ये आपकी एक लाइन बन गई है। ठीक है, ये आपकी लाइन बन चुकी है। और ये लाइन आपको पता है किससे मिलकर बनी है, कुछ बिंदुओं को, बिंदुओं का कलेक्शन है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको लाइन कैसे बनती है, बिंदुओं से मिलकर लाइन बनती है। यानी कि जब आप पॉइंट्स का क्या करेंगे, बहुत सारा कलेक्शन पॉइंट्स को क्या करेंगे, आपस में स्ट्रेट लाइन में इधर लेफ्ट और राइट अपोजिट साइड में उन बिंदुओं को ले जाएंगे, तो वो आपकी लाइन बनती है। ठीक है, अब देखिए लाइन तो हमने पढ़ लिया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो सिलेबस में वो क्या है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन हमने पढ़ा, बिंदुओं से मिलकर लाइन बनी होती है। अब हम जानेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रेखाखंड इसको कहते हैं आप। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज डेफिनिट या डिफाइंड एंडलेस, ठीक है, एंड पॉइंट। क्या कहा, लेट सपोज ये आपकी कोई लाइन है। ठीक है, यहां से जो है, यहां से ये कोई ए बिंदु है और ये कोई बी बिंदु है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए ये लाइन जो है आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब मैंने कहा यहां से ये आपके घर से और स्कूल की दूरी, आपके घर से स्कूल की दूरी हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है घर से स्कूल को। ठीक है, यानी कि घर से और स्कूल तक की जो दूरी है वो लाइन सेगमेंट हमने फिक्स बना दिया है कि आपके घर से और आपके स्कूल तक की जो दूरी है, इट इज अ लाइन सेगमेंट, वो रेखाखंड है। ठीक है, तो देखिए जब दो लाइन में दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, ए और बी, ये क्या है, इस लाइन का पार्ट्स है और इस लाइन के पार्ट से हमने एक टुकड़ा निकाल दिया है और हमने कहा ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो ये आपका रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट इसको कहेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि जो लाइन सेगमेंट है उसमें क्या होती है, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन, ये किसका पार्ट है, लाइन का पार्ट है, यानी कि जो आपके पास रेखा होगी उसी में से आपका क्या निकलेगा, रेखाखंड निकलेगी। ठीक है, आपका लाइन सेगमेंट निकलेगा। इट हैज बिगिनिंग पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स, इसका क्या होता है, एक बिगिनिंग पॉइंट्स, आप जो है अपने घर से स्कूल आते हैं सुबह। ठीक है, तो वहां पर आप कहाँ से शुरू करते हैं, घर से, और एंड कहाँ पे करोगे आप, स्कूल तक। तो लाइन सेगमेंट की जो एंड पॉइंट है और बिगिनिंग पॉइंट है, दोनों पॉइंट इसमें होते हैं। बिगिनिंग आपने घर से किया और एंड आपने स्कूल में किया। ओके, तो ये आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट या रेखा खंड है। तो लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट के उसका बिगिनिंग पॉइंट्स होता है और ये क्या होती है, इसमें इसके दो पॉइंट होते हैं। देखिए ए और बी क्या है, इज अ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये इस तरह से आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए लेट्स सपोज ए है और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है,
क्यों है ये लाइन सेगमेंट? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब आप घर से स्कूल आते हैं तो आपके घर से स्कूल की जो दूरी है वो फिक्स है। आपने स्टार्टिंग किया अपने घर से, आप स्कूल में पहुंचे तो वो आपका एंड पॉइंट है। फिर आप जब स्कूल से घर जाएंगे तो ये भी आपका लाइन सेगमेंट होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया? स्कूल से, और एंड आपने घर पर किया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट होगा, एक रेखा खंड होगा। तो यहाँ से आपको लाइंस और लाइन सेगमेंट के बारे में पता चल गया है। लाइंस क्या होती हैं? जो बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं, रेखा बिंदुओं से मिलकर बना होता है। जब हम बिंदुओं को किसी सीधी रेखा में क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये एक लाइन का निर्माण करती है। और लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन वहां पर एक फिक्स पॉइंट होता है। लाइंस की कोई फिक्सनेस नहीं होती है। लाइंस को आप किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइन आपका किसी भी दिशा में बढ़ता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट आपकी फिक्स दूरी होती है। जैसे आपको क्या कहा कि आप स्कूल से घर जाओगे, तो आपकी जो बिगिनिंग पॉइंट है वो आपका स्कूल है, आपका जो एंड पॉइंट है वो आपका घर है। तो यहाँ पे देखिए, लाइन का ये पार्ट्स है और ए और बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। तो इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट या फिर रेखा खंड। ठीक है, तो आपको लाइन और लाइन सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, अब आपके पास है रे। अब देखिए, हमने लाइन पढ़ लिया, हमने रे। तो देखिए क्या है, अ रे इज अ पॉइंट, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट। देखिए, लाइन सेगमेंट जब हमने रेखाखंड पढ़ा तो वहां हमने क्या कहा? इसके दो एंड हैं। ठीक है, आप घर से स्कूल आ रहे हो तो आपका बिगिनिंग पॉइंट घर है और इस जो आपका एंड पॉइंट है वो स्कूल है। ठीक है, आप घर से निकल गए हैं और आप कहीं फिक्स करके नहीं गए हैं कहाँ जाना है। ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो रे क्या होती है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे क्या है? लाइन का ही ये एक पार्ट है। इट हैज वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एंड इट एंडलेस इन वन, एंडलेसली, जो दूसरा इसका पॉइंट होता है वो एंडलेसली। आपने टॉर्च देखा है? टॉर्च को देखा है आपने? नहीं देखा है तो यहाँ देखिए, ये आपका टॉर्च है। ठीक है, ये आपका क्या है? टॉर्च। देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे रे क्या होती है। देखिए, टॉर्च को जब आप जलाते हो तो जहां से आप टॉर्च को जलाते हो वो तो आपका बिगिनिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, टॉर्च की जो रे हैं, उसकी जो किरणें निकलती हैं वो आगे की तरफ आती हैं। पीछे आपने टॉर्च का उजाला कभी भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो टॉर्च का जो उजाला है, टॉर्च की जो रोशनी है, वो क्या है? वो एक रे है। क्यों? क्योंकि टॉर्च को जहां से आपने जलाया, यहां से आपकी रेज निकलती हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है? एंड पॉइंट है। यहां से आगे आपकी रेज नहीं जाएंगी, और ये आपका एक्सटेंड हो रहा है, और आगे ये कितना बढ़ता है ये हमें नहीं पता। ये रेज आगे बहुत आगे बढ़ेंगी। जैसे आपकी सनलाइट है, तो सन आपका क्या है? एंड पॉइंट है, और सन से क्या हो रही है? लाइट पूरे वर्ड्स में पहुंच रही है। ठीक है, तो ये रेज है, तो इसको हम कहेंगे रेज। तो मैथमेटिक्स में हम कैसे इसको एक्सटेंड करेंगे? देखिए, आपके पास इस तरह से एक लाइन होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप रे को कैसे दोस्त दर्शाएंगे? देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे होगा और ये इसका एंड पॉइंट होगा, यानी कि ये जो रेखा है ये एंड पॉइंट से आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ये ए पॉइंट हो गया और यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, और ये जो मैंने एरो आपको दिखाया है, इस एरो का मतलब क्या है कि ये जो रेखा है ये आपकी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम रे को कैसे पढ़ते हैं? आपके पास एक एंड पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा? एक्सटेंड होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसके हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं इस बी पॉइंट को, लेकिन हम इस ए को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये आपका एंड पॉइंट है। तो ये कैसा पॉइंट है? एंड पॉइंट। ठीक है,
तो लाइंस और एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम लाइंस पढ़ रहे हैं। लाइंस को हमने क्या कहा, पॉइंट्स को, बिंदुओं से मिलकर, बिंदुएं जब समांतर रेखाओं में चलती हैं, सीधी रेखाओं में चलती हैं, तो उससे मिलकर बनती हैं लाइंस। ठीक है, बिंदुओं से मिलकर आपकी रेखा बनती है। रेखा में हमने क्या कहा, रेखा जो लाइंस है, लाइंस का जो हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स हमने फिक्स कर दिए हैं। अगर हम 2 पॉइंट्स इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है, और हमने कहा ये ए पॉइंट्स है, ये बी, या तो ये पी पॉइंट्स है और ये आपका क्यू पॉइंट्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ये आपका लाइन सेगमेंट है। थर्ड, हमने रेखा में क्या पढ़ा, लाइंस में क्या पढ़ा, कि इस तरह का कोई, जैसे आपका टॉर्च का जब आपने जलाते हो तो क्या करते हो, जहां से आप जलाते हो वो रोशनी वहां से आगे जाती है। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है कि रे क्या हो रही है, आगे को बढ़ रही है, लेकिन पीछे को ये रे नहीं जा रही है। इट मीन्स यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है। तो मैथमेटिक्स में, मैथ्स में, गणित में हम इसको किस तरह से दर्शाएंगे कि इस रे में एक तो एंड पॉइंट होगा, और आगे ये रे जो है आप कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी रे होगी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड क्या होते हैं, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, जिसके 2 फिक्स पॉइंट्स हैं। जैसे आप स्कूल से घर आए, घर से आप स्कूल जाएंगे, तो आपका फिक्स पॉइंट है, आपको स्कूल से घर जाना है, ठीक है, और कहीं नहीं जाना है, तो ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई है, आपके जो डेली यूज में जो आप यूज करते हो। ठीक है, और मैथमेटिक्स में हम इस तरह से दिखाएंगे कि P और Q कोई पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, A भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कहेंगे, P और Q क्या है, फिक्स पॉइंट है, और हमने क्या किया है, इसको रेखा से लिया है, इस रेखा खंड को हमने रेखा से लिया है, और ये लाइंस है, और लाइंस का एक पार्ट्स है, तो इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया। जीआईसी खाली खेत से बेटा आपको समझ में आया तो हाथ खड़े कीजिए, किसी बच्चे को अगर डाउट है रेखा में, लाइंस में, लाइन सेगमेंट में और रे में, तो 3 चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो हाथ खड़े कीजिए और माइक लेके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप हाथ खड़े कर सकते हैं कि हमें ये समझ में आ गया है रेखा, लाइंस कैसे बनती हैं। चलिए, खाली खेत से कुछ बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो रेखा कैसे बनती है, बिंदुओं को जब हम सीधी रेखाओं में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपकी रेखा बनती है। रेखा से आप रेखाखंड को किस तरह से निकालते हैं, रेखाखंड रेखा का ही एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि लाइंस जो है, लाइन सेगमेंट लाइंस का ही एक पार्ट है। यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स को फिक्स कर देते हैं, और उन फिक्स पॉइंट्स को हम कहते हैं ये आपकी रेखाखंड है या लाइन सेगमेंट है। ओके, 2 फिक्स पॉइंट्स जब आपके पास होंगे, इसको मैंने आपको एग्जांपल भी बताया है, आप ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, जैसे आप घर से स्कूल आए तो ये आपकी क्या है, फिक्स पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट आपका है और एंडिंग पॉइंट आपका स्कूल है, तो यहाँ से आपकी ये क्या है, लाइन सेगमेंट बन गई है। रे का आपको एग्जांपल दिया है, जब आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की जो रे हैं वो आगे को एक्सटेंड करती हैं, पीछे को नहीं जाती हैं। जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जब आप टॉर्च को जलाते हो तो उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो रेज हैं, वो आगे को एक्सटेंड करती हैं, ना कि पीछे को जाती हैं। इट मीन्स जो रे हैं, मैथमेटिक्स में हम क्या कहेंगे, रे का जो एक फिक्स पॉइंट होता है और वो फिक्स पॉइंट वहां से पीछे को वो रेज नहीं जाती है। मीन्स हम क्या कहेंगे कि जो ये ए पॉइंट्स है, यहाँ पर ए पॉइंट्स है, इस ए पॉइंट से जो ये रेज हैं ये पीछे नहीं जाएंगी, ये आगे को ही एक्सटेंड होंगी। ठीक है, तो रेज हमने पढ़ा क्या होता है रेज, इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट्स पर ये एक्सटेंड होता है। ठीक है, यानी आगे हम उसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो लाइन हमने पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट हमने पढ़ लिया और रेज हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आपका है, अब देखिए लाइंस तो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं, कभी कभी हमें ये वर्ड्स जो है समझ में नहीं आती हैं, ये कैसी लाइंस हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं लाइन के। ठीक है, कुछ लाइंस के टाइप हैं, उनको हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, फर्स्ट है
हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ध्यान दीजिए, आगे आपको अगर इन लाइंस को आप ये वर्ड्स आपको लिखे होंगे और आपको समझ में नहीं आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, वर्टिकल लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। तो ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस की जब हम बात करते हैं, जब कोई लाइन जो है लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरह से लेटी हुई लाइन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेटी हुई जो लाइन होती है, देखिए ये लेटी हुई लाइन है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, कैसी लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट टाइप आपका है वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट किस टाइप की लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। तो देखिए वर्टिकल लाइन कैसी होती है, खड़ी लाइंस को हम क्या कहेंगे, ये आपकी कैसी लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, लाइंस यहाँ पे क्या हो रखी है, खड़ी लाइन। थर्ड हमारा है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइन को हम क्या करते हैं, आपस में इस तरह से रखते हैं और ये लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, तो ऐसी लाइन को हम कहेंगे ये पैरेलल लाइन है। जैसे जिस रूम में आप बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे की दीवारों को आप देखिए, वो दोनों दीवारें आपकी पैरेलल होंगी। ठीक है, इन दीवारों को आप कितनी भी आगे मंजिल बढ़ा दीजिए, ये दीवारें कभी भी इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो आपके जो रूम की दीवारें हैं ये आपकी दो पैरेलल लाइंस की तरह काम करती हैं। आपकी जो कॉपी के जो दो कॉर्नर हैं वो आपकी पैरेलल लाइंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं इसको कहते हैं आप हिंदी में। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का एग्जांपल आप अपने रूम में देखिए, जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं उस क्लासरूम की दोनों जो दीवारें हैं वो आपकी कैसी लाइन है, वो आपकी समांतर लाइनें हैं, पैरेलल लाइन है। ठीक है, जिस डेस्क में आपने अपनी बुक्स रखी हैं उनका दो कॉर्नर देखिए। ठीक है, उन कॉर्नर के वो दो कॉर्नर की जो लाइनें हैं वो आपकी समांतर रेखाएं हैं। आप उस डेस्क को कितना भी आगे बढ़ाएंगे वो डेस्क कभी भी इस तरह से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। इन लाइन को देखिए आप, इन लाइन को हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये आपस में ऐसे कभी भी नहीं होंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। ठीक है, तो ऐसी लाइन को आप क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं या फिर पैरेलल लाइन। ठीक है, जो लाइन जिस डेस्क में आप बैठे हैं, जो कॉपी आपके पास है, उसकी दो जो कॉर्नर हैं वो भी आपकी समांतर लाइनें हैं। ठीक है, छत को देखिए, छत के दो कॉर्नर को आप देख लीजिए, वो भी आपकी समांतर लाइनें हैं। तो डेली यूज में भी आप कई समांतर पैरेलल लाइंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, आप उस रूम को देख लीजिए, उस रूम के दो अपोजिट लाइन को आप देख लीजिए, अपोजिट दीवारों को आप देख लीजिए, वो भी आपकी पैरेलल लाइंस में आती है। ठीक है, क्योंकि उन दीवारों को आप कितने भी मंजिल उस मकान को बना लेंगे वो कभी भी इस तरह से नहीं होंगी, वो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, वो ऐसे सीधे ही चले जाएंगी। तो पैरेलल लाइन जो है इस तरह की होती हैं। ठीक है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये लेटी हुई है, तो ये लाइन आपकी इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी दोनों क्या है, P और Q आपकी पैरेलल लाइन है, PQ और RS जो है आपकी कैसी लाइनें हैं, पैरेलल लाइन है। तो ये पैरेलल लाइन आपकी खड़ी भी हो सकती है और लेटी भी हो सकती है। हमेशा क्या होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन, दो सीधी लाइनें जो हैं, डोंट मीट और इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, जब दो सीधी लाइनें आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, डोंट मीट और इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को इस तरह से काटना। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को वो कभी भी नहीं काटेंगी। इवन एट इन्फिनिटी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ तक कि इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी जानते हो आप, अनंत तक, अनंत तक भी आप उन लाइनों को बढ़ा दें तो वो तभी भी आपस में कभी नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो, मतलब आप उसका अंत ही नहीं पा सकते हो। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, आप उसका अंत ही नहीं है उसका। ठीक है, तो आप उस लाइन को जितना चाहो, जितना जोर लगा लो, कहीं तक भी आप उसको बढ़ाओ, वो लाइनें आपकी कभी भी आपस में मीट नहीं होंगी, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो हमने आपको पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट बताया कि पैरेलल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन
जो पड़ी हुई लाइन होती हैं, वर्टिकल लाइन जो सीधी खड़ी आपकी लाइन होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइनें, फिर आप बात करने लगे पीछे, बाइक रख के आप ध्यान दीजिए। पैरेलल लाइन क्या होती है, जब दो लाइनें आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं वो आपकी पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में गिवन है PQ और RS जो हैं दो लाइंस हैं और ये आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। तो आप इसको ना देख के अगर आप अपने जो जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम की जो अपोजिट दीवारें हैं आपके स्कूल की, उनको इमेजिन कीजिए कि इस दीवार को आप 6 मंजिला, 10 मंजिला, 100 मंजिला ऊपर भी करेंगे, वो दीवार आपकी कभी भी इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो ऐसी दीवारों को, ऐसे लाइंस को हम क्या कहेंगे, वो पैरेलल लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, देखिए जब हम वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को, देखिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, इस लाइन में मैं एक क्या किया, मैंने वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दिया। इस लाइन में मैंने किसी वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और ये कैसी लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपको गिवन दे रखा है यहाँ पे, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और यहाँ पे जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, व्हेन टू लाइंस मीट इन और इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जब दो लाइनें क्या होती हैं, किस पर, 90 डिग्री के एंगल पर मिलती है, तो ऐसी लाइन को, ठीक है, 90 डिग्री और एट राइट एंगल, 90 डिग्री को आप राइट एंगल भी कहते हैं, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो जब आपके पास क्या है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन है, दोनों लाइंस कहाँ पे मिल रही हैं, 90 डिग्री के एंगल पर मिल रही हैं। यहाँ पर भी ये दो लाइनें हैं और ये क्या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं। तो ये आपकी कैसी लाइन है, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइंस को आप इस तरह से शो करते हो। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर टू RS। तो PQ जो लाइन है आपकी वो परपेंडिकुलर है किस पर, RS पर। ठीक है, तो हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ लिया है, हमने यहाँ आपको लाइंस के बारे में बताया है। ठीक है, तो लाइंस आपको बताया है कि लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, सेकंड हमने आपको क्या बताया है, लाइंस कितने टाइप्स की होती है। लाइन में हमने क्या पढ़ा है, लाइन सेगमेंट को पढ़ा है। तो लाइन से जब हम दो फिक्स पॉइंट्स क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो उस पार्ट को जो हमने फिक्स किया है उस पार्ट को हम लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, रे को हमने पढ़ा जिसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट उसका एक्सटेंड हम कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट्स को हम आगे दूसरी रेखा के दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, उसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे टॉर्च का हमने उदाहरण लिया था यहाँ पर कि टॉर्च की जो रोशनी है, जो रेज हैं, जो किरणें हैं टॉर्च से निकल रही हैं, वो टॉर्च के पीछे तो नहीं जाएंगी बट टॉर्च से आगे की तरफ वो एक्सटेंड होंगी। तो रे हमने क्या पढ़ा, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है। देन हमने टाइप्स ऑफ लाइन पढ़े हैं, लाइंस की, रेखाओं के प्रकार। तो पहला जो था वो आपका क्या पढ़ा हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरह से आपकी लेटी हुई लाइन होती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा इसको कहते हैं। सेकंड है आपका परपेंडिकुलर लाइन, वर्टिकल लाइन, इस तरह से ऊर्ध्वाधर रेखाएं। पैरेलल लाइन जो आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ऐसी रेखाएं कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइन, जब दो लाइंस जो हैं कहाँ पे मिलती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, वो परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। और इसका जो सिंबल होता है, जैसे यहाँ पर PQ जो लाइन है, PQ लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, RS पर।
तो ये सिंबल भी परपेंडिकुलर का आप ध्यान रखेंगे कि ये किसका सिंबल है, परपेंडिकुलर का है। तो लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, लाइंस पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि लाइंस किससे मिलकर बनी होती हैं, लाइंस में क्या क्या होती हैं। लाइंस अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां से हम रेखाखंड निकाल सकते हैं, लाइन सेगमेंट निकाल सकते हैं, उधर से हम रे को भी, लाइंस रे भी क्या होती हैं, लाइंस की एक पार्ट होता है, ठीक है। लाइंस को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइंस की हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट क्लास में हम एंगल पर बात करेंगे और तब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।